प्रिय परम मम। ठाकुर के चरणों में चढ़ाया। अब भाग्य देखिए उस कीड़ी का, जो उस गोबर से अपने मित्र का सानिध्य प्राप्त करके, मित्र का संग लाभ करके वो पराग पान कर रही थी, उसको उस पुरोहित के हाथों से ठाकुर के चरणों में आने का मौका दिया। वो पुष्प जब ठाकुर के चरणों में चढ़ा तो उस पुष्प के साथ वो घबरा और वो कीड़ी जो है वो भी ठाकुर के चरणों में, ठाकुर की शरणागत हो गई और मगन हो गई, झूमने लग गई, खुश हो गई और अपने मित्र से कह रही कि धन्य, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो जीवन भर उस पाप की गठड़ी में पड़ी हुई, जो अंडज पिंडज श्वेतज उद्भुज जो जन्म होता है 4 प्रकार से, मैं तो मलमूत्र विष्ठा से जन्मी और वहीं पर मेरा अंत हो जाता। लेकिन तेरे संग लाभ की वजह से आज मुझे ठाकुर का शरण मिला, मैं ठाकुर के चरणों में आ गई। पूजा का पुष्प ठाकुर के चरणों में चढ़ा, आरती संपन्न हो गई और उसके बाद वो पुष्प ठाकुर के चरणों से उठाकर जल प्रवाह गंगा की धारा में प्रवाहित किया गया। गंगा में तैरती हुई वो कीड़ी भबरे से कह रही है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। पूर्व जन्मों का मेरा संस्कार था जो मैंने तेरा संग लाभ किया। इसलिए भागवत में कहा गया है कि जो प्रारब्ध है वो कभी नहीं टलता है। जो संचित धन है वो भाग्य रेखा से कम ज्यादा होता है, परंतु जो क्रियमाण है, ठाकुर जी की श्रीमुख निश्चित वाणी है, जो कर्म जो हमने किया है और जो ठाकुर को समर्पित कर दिया है, वो मेरा कर्म फल निश्चित रूप से परमात्मा भोगेंगे और संग लाभ। इसीलिए नित्य प्रतिदिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो बारंबार इस शब्द को दोहराते हैं, बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देवनी परम गुरु दाता। ये जो संग लाभ है भक्तों का, जिज्ञासुओं का, प्रेमियों का, वही संग लाभ हमको परम पिता परमात्मा की शरण तक पहुंचाने में सक्षम है। एक दूसरे का संग कीजिए। ठाकुर जी सत्यानुसरण के माध्यम से संदेश देते हैं। श्री हस्तलिखित वाणी है ठाकुर, एक सत्य को देखकर हजार सत्य हो। सत्य को गोपन नहीं, सत्य प्रसारित करने की चीज है और जितना उसको प्रसार करें उतना ही जीवन में आनंद बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं सत्य हूं तो सत्य को गोपन न करूं, उसको उजागर करूं। जो मुझे ईश्वर की कृपा, जो मुझे ईश्वर की दया प्राप्त हुई है, उनकी छत्र छाया में मैं दूसरे को भी देकर आऊं। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी मात्र उनकी दया से वंचित ना हो, ये संकल्प हम उस समय लेते हैं जिस समय हमें दीक्षा में मन से, वचन से, कर्म से हम किसी न किसी प्रकार से छल छल कौशल से जो हमको दया प्राप्त हुई है तो दया दूसरों को भी प्राप्त मिल जाए। इसीलिए ये बड़ा सुंदर मंत्र कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर जीवन में मैं सुखी हूं, मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, मुझे परमपिता परमात्मा ने अपनी दया बख्शी है, तो मैं उस दया से दूसरे को वंचित न करूं। मुझे अगर परमपिता परमात्मा ने एक पवित्र जीव दी है, इस जीव पर बोलने की शक्ति प्रदान की है, अगर मेरी वाणी से कोई उद्बोधित होते हो, वाणी होती है, मीठे बोल बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपा कोई और को शीतल करे आप शीतल। वास्तविक कर्म अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मीठे बोल तो कर सकते हैं। अर्थ से, बात से, वास्तविक कर्म से, किसी भी प्रकार से जैसा वैशिष्ट है, परमपिता परमात्मा या ठाकुर परिवार वैशिष्ट पाली है, वो वैशिष्ट महत्व। भगवान श्री राम वैशिष्ट पाली थे, हनुमान जी ने वैशिष्ट पाले थे। हनुमान जी को जब लंका जाने के लिए कहा तो वो समुद्र को लांघ करके चले गए, लेकिन जब भगवान श्री राम को जाना था तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया, वैशिष्ट के अनुसार गए। इसलिए परमपिता को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम।
ठाकुर के प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो हर जीव के लिए है। तो ठाकुर को कहा जाता है परम प्रेम। जो प्रेम की जो परिभाषा है वो हम सबको प्राप्त हुई है, तो उसको हम दुनिया से वंचित क्यों है। आइए हम सब मिल करके सत्संग जगत में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में ठाकुर की भावधारा को विस्तार पूर्वक जो उनका सत्य हमको प्राप्त हुआ है, उस सत्य को हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाए, हर जीव तक पहुंचाए। मैं जब भी ईश्वर की कृपा से ये वाणी कुछ बोलने की चेष्टा करता हूँ तो एक गीत जरूर गुनगुनाता हूँ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। जहां तक हो सके इस वाणी से जो परमपिता परमात्मा ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को संबोधित करें और सबको परमपिता की शरणागति करने की चेष्टा। बहुत कुछ बोलने की अभिलाषा है, लेकिन घड़ी की ओर निगाह डाल रहा हूँ, बस अलग रहेगा से शायद समय सीमा समाप्त हो रही है। अगर मेरे मुख से कोई अपशब्द निकला हो, मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। 8-10 मिनट अच्छी टाइम कहतु 8टा पर्यंत 10 मिनट समय है, 8 बजे तक। धन्यवाद दादा। ठाकुर की कृपा की एक और छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा। देवघर का जो आश्रम का परिवेश है, बहुत से हमारे गुरु भाई देवघर जाते हैं और वहां की एक बड़ी सुंदर घटना मैं सुनाने की जिज्ञासा है मेरी। ये राजस्थान की जो भूमि है, वहां से 4 या 5 लोग देवघर आए थे भ्रमण करने के, घूमने के। देवघर अभी भी पूरे दुनिया से लोग आते हैं। देवघर धाम की जो पारंपरिक जो वस्तु स्थिति है, बहुत से तीर्थ स्थान है, वहां नौलखा मंदिर है, तपोवन है, और जो बहुत विश्व विख्यात जो मंदिर है वो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, देवाधिदेव महादेव। वहां पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से जो रावण ने अपने अंगूठे से जिस प्रतिमूर्ति को दबाया था धरती में, वो शिवलिंग देवघर धाम में विराजमान, ऐसा शास्त्रों में कहा है। उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए राजस्थान से 5 लोग एक टीम बनाकर, एक समूह बनाकर के देवघर आए। और जब उन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए, और जो वहां पर जब होता है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो रास्ते में अगर और भी कोई छोटे मोटे मंदिर या तीर्थ स्थान पड़ता है तो वहां पर जाते हैं। वो तपोभूमि, नौलखा मंदिर आदि भी उन्होंने भ्रमण किया। जहां जहां पर वो गए वहां पर उनको सुनने को मिला कि क्या तुम लोग ठाकुरबाड़ी गए, क्या तुम लोगों ने ठाकुर के दर्शन किए? तो वो 4-5 बोले कि ठाकुर जी कौन है, कहां पर है इनका मंदिर? जहां पर भी उन्होंने पूछा, सबने बताया कि सत्संग नगर, वहां चले जाओ, ठाकुर जी शरीर में है, उनकी लीला चल रही है, उनके दर्शन करो। तो 5 लोग देवघर भ्रमण करने के बाद सत्संग आश्रम में प्रवेश करते हैं। जो सत्संग आश्रम का जो बड़ा गेट है, वो रेल पटरी पार करके जब जो है देवघर की तरफ बढ़े, आश्रम की तरफ, तो ठाकुर जी वहां पर बहुत से भक्त मंडलियों के बीच में विराजमान। सभी भक्त उनके मुखार वृंद को अवलोकन कर रहे हैं, आनंद की वर्षा हो रही है। सब वहां पर बैठे हुए ठाकुर जी के मधुर वक्तव्य को सुन रहे हैं, उनकी श्रीमुख से जो वाणियां निकल रही है वो सुन रहे हैं। 5 व्यक्ति घूमते घामते थोड़ी देर के लिए वहां पर थे। जाहिर सी बात है कि जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ श्रवण करने को मिलता है। ठाकुर जी की जो जाजक रूपी कर्मी है, सहप्रतिरूपी गण है, ठाकुर की कर्मी, उनका कर्तव्य वहां पर बड़ा मुखर होता है। तो एक कर्मी ने देखा कि ये व्यक्ति आए हैं, महसूस किया कि शायद ये दीक्षित नहीं है, तो उसमें से एक व्यक्ति को अपने पास बिठाकर वो जाजन कर पूछ रहा है उससे कि आप लोग कहां से आए हैं। तो व्यक्तियों ने बताया अपना, जहां से वो आए। बड़ी देर तक जितना भी हो सका संभव वो कर्मी वहां पर जाजन कर रहे, और उस जाजन में उन्होंने जो है हर कोशिश, छलबल कौशल, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण की जो भी गाथाएं, जितना उनको मालूम था सब कुछ उनको सुनाया।
वो व्यक्ति बड़े ध्यान से नेत्रों को मूंद करके सुन रहा है। सब कुछ उसने सुना और सुनने के बाद बड़े प्रेम से उस कर्मी को बोला जय गुरु, और जय गुरु बोलकर वो चल पड़ा। उदास हो गए एकदम कर्मी, बहुत उदास हो गए, भावुक हो गए कि 1.5-2 घंटे तक उसका जाजन किया। उस व्यक्ति ने मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, चला गया। तो जब आए ठाकुर के सम्मुख, चेहरा महिमा मंडन उतरा हुआ है, उदासी है। ठाकुर पूछ रहे हैं क्या हुआ, तू क्यों उदास? ठाकुर, उस व्यक्ति का मैंने जाजन किया 1.5-2 घंटे तक, उसको बताया ईश्वर की महिमा का, सब जो भी मुझको जितना मालूम है सब कुछ उसको बताने की कोशिश की, और उसने सुना भी बहुत ध्यान से, लेकिन अंत में जय गुरु करके वो चला गया। ठाकुर बोले अच्छा, कहाँ गया? ठाकुर वो चला जा रहा है। ठाकुर बोले अच्छा, उसको जा, दौड़ कर जा, उसको बुला कर ला। दौड़ कर पहुंचा और उस व्यक्ति को बोला कि आपको ठाकुर बुला रहे हैं, कुछ क्षण के लिए फिर से चले। मुड़ गया हुआ है, आया, आकर ठाकुर के शिलापन, ठाकुर को प्रणाम करके खड़ा। बड़े ही मृदुल स्वर में ठाकुर बोले आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। आप कहाँ से आए हैं? बताया, राजस्थान के एक छोटे से गांव का नाम बताया कि मैं उस गांव से आया। ठाकुर बोले बहुत सुंदर, क्या मुझे आप एक लोटा जल पिला सकते हैं? वो सामने घड़ा रखा है, मुझे पिपासा लगी है, अगर संभव हो तो मुझे एक लोटा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति ने ठाकुर को प्रणाम किया, उस मटके के पास पहुंचा, घड़े पर से लोटा उठा कर उसको बड़े ही सुंदर रूप से परिष्कृत कर धोकर जल लेकर के ठाकुर के सामने आया। ठाकुर ने अपने श्री हस्त से उस लोटे को उठाकर और जल पान किया। वो जल पी गए और पीने के बाद बोले आहा, ठीक हो गया, अब आप जाइए। उस व्यक्ति को आज्ञा मिल गई जानने की, लेकिन अब वो व्यक्ति वहां से जा नहीं रहा है। जैसे रामायण में गोस्वामी जी ने चरित्र लिखा है कि अंगद के पैर जम गए थे रावण के दरबार में, उसी तरह से वो वहां जम करके खड़ा हो गया। ठाकुर कह रहे हैं अब आप जाइए, लेकिन वो जा नहीं रहा। वो कर्मी जिसने जाजन किया था वो भी आकर के बोला कि अब तो आपको आज्ञा मिल गई, अब आप जा सकते हैं। तो व्यक्ति उस कर्मी से बोला कि अब मैं कैसे जाऊं? मुझे इस जगह पर आने का जो प्रसाद मिलना चाहिए वो तो मुझे दिलवा दीजिए, मुझे सतमंत्र चाहिए, मुझे भिक्षा दिलवा दीजिए। कर्मी की आंखों में आंसू आ गए। मैं 2 घंटे तक इसको समझाता रहा, जाजन करता रहा, मेरी बात का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ठाकुर जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो केवल 2 शब्द बोला, आप कौन हैं और कहां से आए, और तो कुछ भी नहीं बोला। ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने ठाकुर? ठाकुर बोले मैंने कोई जादू नहीं किया। अब वो सतमंत्र मांग रहा है, जाओ उसको दीक्षा दे दो। सतमंत्र से सतमंत्रित हुए और जब वो मंत्र लेकर के आए, ठाकुर को प्रणाम किया। वो कर्मी के मन की जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं की थी। ठाकुर मेरी जिज्ञासा शांत कर दीजिए, इस व्यक्ति को आपने कौन सा ऐसा जादू कर दिया वो मुझे बता दीजिए। ठाकुर बोले मैंने कोई जादू नहीं किया, अगर तू जानना चाहता है तो उसी से पूछना। जब उससे पूछा कर्मी ने, आपको ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया जो आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? उस व्यक्ति ने एक ही शब्द कहा कि वो ईश्वर है, वो मनुष्य नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो मनुष्य है, तो ईश्वर। आज मैंने उनके दर्शन, मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं जाति से शूद्र हूं, और मेरे गांव में जो ठाकुर लोग हैं वो तो मुझसे अपने कुएं पर भी नहीं खड़ा होते, लेकिन उन्होंने तो मेरे हाथ से इतने सारे ब्राह्मण, क्योंकि श्वेत वस्त्र में वहां पर कर्मी लोग बैठे, इतने सारे कर्मियों के बीच में से उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि जल पिलाओ। ईश्वर ही कर सकता है। मैं सुनता था किसी रामायण के चरित्र को कि भगवान श्री राम ने शबरी को झूठे बेर पाए,
लेकिन विश्वास नहीं हो पाता था मुझे, क्योंकि मुझे वो घटना सुनने को मिलती थी, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। क्योंकि मैं जिन लोगों का संग करता था वो तो मुझे कुएं पर भी नहीं खड़ा होने देते थे, लेकिन परमपिता ने मेरे हाथों से जल पान करके जल पी लिया। ये ईश्वर है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध है। आपने जितनी मुझे घटनाएं सुनाई 2 घंटे तक, वो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मेरे सामने परमपिता की जो सुंदर छवि है वो मैं अवलोकन कर रहा हूँ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आचरण सिद्ध आचार्य देव हमारे सामने है, ठाकुर की प्रतिबिंब, ठाकुर का प्रारूप हमारे सामने। इष्ट का जो संग लाभ है वो प्राप्त कीजिए। सभी को संग लेकर इस गंगा में डुबकी लगाई, भक्ति में हम बने, सबको बनाए। सबके लिए एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुख से अगर कोई अपशब्द निकला हो, कोई अशुद्धि निकली हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी को अपनी आंतरिक श्रद्धा हार्दिक जय गुरु समर्पित करता हूँ। जानवी माँ, आपको विशेष धन्यवाद कि आपने भक्तों से मुझे जोड़ने का अवसर प्रदान किया। आप सभी को सही कर जय गुरु।